बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली कौन सी है 12.1 अध्याय 12 सांख्यिकी का प्रश्न संख्या 9। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलनाम, कुलनाम माने होता है सरनेम जो हम पीछे से लगाते हैं अपने, जैसे आप क्या लगाते हैं, हाँ मेहता लगाते हैं, ठीक है, ये कुलनाम कहलाएंगे। ये पंत लगाती हैं, ये आर्या लगाती हैं ना, तो इनको कुलनाम बोलते हैं। यादृच्छया लिए गए, यादृच्छया माने बिना पक्षपात के हम कोई आंकड़े लेते हैं, ठीक है, यादृच्छया हमने आंकड़े लिए हो, पहले से निर्धारित नहीं थे, मतलब मैं कौन क्या लूंगा करके ना, पहले नहीं सोचा था मैंने। तो उन 100 में से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया, ठीक है। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से लेके 4 अक्षर कितनों के सरनेम के पीछे थे, 6 व्यक्तियों के, ठीक है। ऐसी 4 से लेके 6 तक अक्षर 30 के, 6 से 8 तक 44 व्यक्तियों के, और 8 से 12 तक 16, और 12 से 20 तक 4। तो दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। यह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो ये तो साफ साफ पता ही चल रहा है, वह वर्ग अंतराल कौन सा है, वर्ग अंतराल पूछ रहा है ना। वर्ग अंतराल 44 थोड़ी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, किस वर्ग अंतराल में है 44, 6 से 8 तक, तो वो यह वर्ग अंतराल कहलाता है। तो वर्ग अंतराल का उत्तर देना है, आपको कह रहा है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो वह वर्ग अंतराल क्या होगा, 6 से 8 होगा, ठीक है। इसका उत्तर तो यही हो गया। अब मेन चीज है कि इसका आयत चित्र कैसे बनेगा। यदि हम जिस हिसाब से पहले बना रहे थे आयत चित्र, उस हिसाब से इसको बनाएंगे तो कैसा बनेगा और क्या उसमें गलती होगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहां पर 1 से 4 बोल रहा है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या ले लिया, x में वर्णमाला के अक्षरों की संख्या ले ली, ठीक है। यहां पर 1 भी लिख देता हूं, चलिए 1 2 3 गिनती पूरी कर देता हूं, पाएगा। अब देखिए इस तरफ ले लिया कुल नामों की संख्या y की तरफ, ठीक है। यह मैंने एक इकाई में 5 6 माना कुल नामों की संख्या, ऐसे ले लिया क्योंकि मेरे पास ग्राफ में मैं इतने छोटा ग्राफ है ना, समझ रहे हो। आप ज्यादा भी 4 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हो, और बढ़िया बनेगा वो, ठीक है, और एग्जैक्ट बनेगा ना। यहां पर पूरा एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा देख लो जरा सा। जैसे 1 से 4 तक कितना है, 6 है, तो 6 दिखाना जरा कठिन है ना, इसमें है नहीं है, क्योंकि 5 के बाद 10 आ रहा, तो इसके बीच में कितने होंगे, 5 खाने होंगे, होंगे नहीं होंगे, 1 2 3 4 5, तब ये 6 कहलाएगा, ठीक है। तो 1 से 4 तक, 1 से ये 1 है 4 है, यहां तक के लिए क्या है बच्चों 6 है, तो 6 मेरा क्या है 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 1 से 4 तक 6 हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब 4 से 6 तक, 4 से 6 यहां तक हुआ, यहां तक कितने हैं 30, तो 30 कहां पर है, ये है, इसकी सीध लेंगे, ये, ठीक है, ऐसे बनाएंगे ना। फिर 6 से 8 44, 44 कहां होगा, 45 से थोड़ा नीचे होगा, यानी कि यहां पर होगा 44। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। अब देखिए अब इसमें गलती क्या हो रही है, देखिए आप जरा, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि 1 से 2 तक या 1 से 3 तक कितने हैं, या 1 से 2 तक ही पूछो, चलो आपसे 1 से 2 तक कुल नामों की संख्या कितनी है, अब जरा ग्राफ से बताइए जरा। 1 से 2 तक कितने कुल नाम है, 6। 1 से 2 तक पूछा ना, यानी कि इतना पूछा आपसे, 6 है, क्योंकि ये 6 की सीध आ रही है, ठीक है। 2 से 3 तक 6 है, ये भी 6 हो गए। 3 से 4 तक 6 है, तो 1 से 4 तक कुल कितने हो गए, फिर 18 हो गए। 1 से 4 तक 6 6 6 दूनी 12 6 3 18 हो गए। तो 1 से 4 तक 18 बता रहा है ग्राफ हमारा,
समझ रहे हो बात? जबकि 1 से 4 तक कुल कितने हैं? 6 ही है। समझ रहे हो? इसलिए जो तरीके से हम ये बनाते थे, ये तरीका क्या है बच्चों? गलत है। आगे बात समझ में? इसलिए क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों, जो यहां पर जो आयत का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल माने ये वाला भाग, ये क्या होता है? इसकी जो बारंबारता होती है के समानुपाती होता है। मतलब कि यदि बारंबारता ज्यादा है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि बारंबारता कम है तो क्षेत्रफल भी कम होगा। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ना हम एक अलग से तालिका बनाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। फिर कैसे बनता है वो आपको बताना चाह रहा हूं। तो बच्चों इसके लिए हम नई टेबल कैसे बनाते हैं? इसके लिए नई टेबल बनाएंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है तो ये वर्ग है, तो इसकी जगह मैंने खाली वर्ग ही लिख दिया यहां पर। ठीक है क्या है? वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है। ठीक, और कुल नामों की संख्या यहां लिख दी। अब हम यहां क्या निकालते हैं बच्चों? वर्ग की चौड़ाई निकालते हैं, क्योंकि वर्ग की चौड़ाई ना इस क्वेश्चन में सेम समान नहीं है। कुछ वर्गों की चौड़ाई क्या है? ज्यादा है, और कुछ वर्गों की चौड़ाई क्या है? कम है। ठीक है, जब चौड़ाई बराबर होती है तब हम उस तरीके से करते हैं जैसे मैंने ऐसे किया, आप पहले बताया। वो तब कब है? ये कब करना है ऐसे? जब वर्ग की चौड़ाई समान होती है। यहां पर समान नहीं है, देख लो कैसे निकालते हैं वर्ग की चौड़ाई। ये वर्ग है मेरा 1 से 4, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 ऋण 1, 4 ऋण 1 बराबर कितना? 3। इसकी चौड़ाई 3 है। इसकी चौड़ाई कितनी है? देखिए 6 ऋण 4। इसको उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर वर्ग की चौड़ाई पता चलती है। ठीक है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो देखिए यहां पर 2 है। देखो अलग अलग आ रही नहीं आ रही है? यहां देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो यह भी 2 आ रही है। यहां 12 में से 8 कम करेंगे तो यह 4 आ रही है। देखो, और यहां 20 में से 12 कम करेंगे तो यह कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं? आयत की लंबाई निकालते हैं। तो आयत की लंबाई निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था। ठीक है, क्या सूत्र होता है बच्चों इसके लिए? आयत की लंबाई निकालने का सूत्र। इसका सूत्र क्या है? सूत्र किसका? क्या निकालने का? आयत की लंबाई निकालने का क्या सूत्र है? बारंबारता। क्या है? बारंबारता बट्टे वर्ग की चौड़ाई गुणा क्या? न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, यह सूत्र है, यह याद रखना पड़ेगा आपको। यह सूत्र लिखता है इसमें, बारंबारता बट्टे वर्ग की चौड़ाई गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। ठीक है, आगे बात समझ में? तब ये कितना हो जाएगा? देखिए सूत्र से अब अलग चौड़ाइयां हो जाएंगी इनकी। देखिए ये बारंबारता है, इसको क्या बोलते हैं हम? बारंबारता बोलते हैं इसी को ही। कुल नामों की जो संख्या है, ये वर्ग है, इनकी बारंबारता है। ठीक है, तो बारंबारता क्या है इसकी? देखो ये वाला देखो आप वर्ग पहले, तो ये 6 बारंबारता है बट्टे वर्ग की चौड़ाई कितनी है? 3 गुणा, अब देखिए न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है इसमें? देखो जरा, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई देखो इन सब में जो सबसे छोटा है कौन है? कितना है? 2 है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रश्न में न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 2 है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार, तो 2 दूनी 4। यहां पर आयत की लंबाई 4 होगी, 6 नहीं होगी। समझ लो एक चीज, देख लो नीचे आ गया ना। समझ आ गई नहीं आई बात? अब देखना अभी फिर उसके बाद 1 से 4 तक आयत की लंबाई 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर 4 से 6 तक के लिए देखिए क्या सूत्र है? बारंबारता। बारंबारता कितनी है? 30 बट्टे
आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई कितनी है इसमें 2, चौड़ाई 2 है, गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई तो सब में सेम रहेगी, अब कितनी रहेगी 2 ही रहेगी, तो सबको 2 ही से गुणा करना है। आपको क्या करना है, ये बट्टे ये करना है, उसको 2 से गुणा कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया एक बार, तो आया क्या 30, ये 30 ही रहेगा। देखो ये क्योंकि बिल्कुल सही है ना, देख रहे हो इसमें 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो ये भी इतना ही आएगा। ये चेंज होंगे जिनमें ज्यादा गैप है। तो ये कितना हो जाएगा 44 बट्टे 2 गुणा 2 न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। देखो ये सूत्र लगाना है हर किसी में, बारंबारता बट्टे वर्ग की चौड़ाई गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 44 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए 16 बट्टे 4 गुणा 2, 4 का भाग 16 में 4 बार, 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8। देखो ये अंतर आ गया ना, जबकि ये कितना था 16 था, तो कितना हो गया अब यहाँ 8 हो गया, अब 8 तक ही जाएगा ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 बट्टे 8 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 बट्टे 8 कितना हुआ 1। समझ में आ रही बात, तो ये 1 तक ही जाएगा। अब देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, करेंगे हम ऐसे ही, सिर्फ ये चीज चेंज हो जाएगी बच्चों। अब देख लीजिए रेड पेन का यूज करता हूं। अब देखिए 1 से 4 तक का कितना होगा बच्चों 4, तो 4 कहां पर होगा, 5 से नीचे होगा, यहां होगा ना कहीं पर। समझ में आ रही बात, इसके 5 बराबर हिस्से बनाएंगे तो उसमें से यहां पर 0 होगा मेरा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 यहां पर होगा, 1 2 3 4 5, 5 यहां आना चाहिए ना, ठीक है। तो 4 यहां पर होगा करीब। तो 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 मेरा यहां पर है, ठीक है, यहां से लेके 4 तक, यानी कि इस लाइन से नीचे ये है। आगे समझ में, 1 से लेके 4 तक, तो आयत की लंबाई कितनी होगी इसमें 4 होगी, ठीक बात। अब देखिए 4 से 6 तक में इसमें 30 ही होगी, 4 से 6 तक 30 यहां पर है, तो 4 से 6 तक में 30, ठीक। फिर 6 से 8 तक 44, 44 कितना होगा 45 से थोड़ा सा कम नीचे, ठीक है, तो यहां पर आएगा करीब, तो यहां पर वर्ग बनाएंगे। तो ये कितना है बच्चों मेरा 30, ये कितना है 44, ठीक है। आगे बात समझ में, 8 से 12 8, 8 कहां होगा बच्चों 10 से, ये 5 यहां पर 10 है, तो 8 यहां पर होगा, 8 9 10, तो 8 की सीध लगभग यहां पर है, ये 8 है मेरा, ठीक है। तो 8 से लेके 12 तक, 8 तक जाएगा, तो ये कितना होगा, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 है, ठीक है। फिर 12 से लेके 20 तक, 12 से लेके 20 तक 1 माने इसके 5 हिस्से करेंगे, तो 1 मेरा यहां पर होगा, होगा नहीं होगा, 1 कहां पर आएगा यहां पर, तो बहुत ही नीचे होगा, मतलब ये, तो ये जो है ना यहां तक जाएगा 1, ठीक। तो ये क्या बनेगा इसका एग्जैक्ट आयत चित्र, जिसको कि हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम बोलते हैं।